Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today let's learn grade 11 chapter 1 of Tamil Nadu State Board. पहला अध्याय और पहला चैप्टर एक पद्य है। पद्य का मतलब हुआ पोएम और इस पोएम का नाम है कबीरदास। कवि परिचय मतलब कवि के बारे में कुछ जानकारियां। इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट। कवि का जन्म सन 1398 में हुआ था। यहाँ पे कवि कौन है? कबीरदास है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। मतलब कबीरदास वॉज बोर्न ऑन 1398 और उनका मृत्यु 1518 को हुआ था। ही वॉज डाइड ऑन 1518। कबीरदास के धर्म पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। That means नीरू and नीमा was not the biological parent of कबीरदास। जाति के वे जुलाही थे। जुलाही मीन्स वीवर। बाय कास्ट ही वॉज अ वीवर। अपने इस व्यवसाय को वो इतनी अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे कि मृत्यु पर्यंत इसी के द्वारा अपनी आजीविका चलाते रहे। सो टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ दिस वीविंग वाज अ प्रोफेशन ऑफ Kabirdas, and he was feeling very prestigious regarding his profession. जाति पाति की दीवार को तोड़कर सबको अपनी भक्ति परंपरा में सम्मिलित करने वाले स्वामी रामानंद के वे शिष्य थे। He was a great devotee of स्वामी रामानंद। उनकी समस्त कृतियां 3 भागों में विभक्त है, साक्षी, पदावली और रमेयनी। So throughout the life whatever he had written, it was divided into 3 parts, साक्षी, पदावली एंड रमेयनी। साक्षी में दोहे और कहीं कहीं एकाध सोठे भी हैं। दोहा का मतलब हुआ आपका कपलेट्स। सो साक्षी इज ए बुक व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी कपलेट्स और इसमें उनके उपदेशप्रद बातें भी कही गई है। सो मेनी advisable things or so many advices are given in this book. पदावली में बाह्य आडंबरों के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है। बाह्य आडंबर मीन्स whatever the show, external show, like we are having this much of bank balance, this much of wealth, we are having that much of social prestige, that much of luxurious car. So these are the thing which is considered as a बाह्य आडंबर। बाह्य मीन्स बाहर, आडंबर मीन्स जितने लग्जरियस थिंग्स है, बाहर को दिखाने वाले आडंबर। सो इसमें इसके प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है। सो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट दिस सो ऑफ थिंग्स। तथा ब्रह्म, जीव और माया के रहस्यात्मक वर्णन के साथ भगवत प्रेम की पराकाष्ठा भी दिखाई गई है। सो इस किताब में पदावली में मुख्यतः रूप से ब्रह्म मीन्स गॉड, जीव का मतलब हुआ लाइफ और लिविंग थिंग्स, माया का मतलब हुआ इल्यूजन। सो गॉड, लिविंग थिंग्स, इल्यूजन, रिगार्डिंग ऑल दिस 3 फैक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक पदावली। रमेयनी में हम उनके सिद्धांतों का विशिष्ट रूप पाते हैं। इसमें साक्षी और पदावली में प्रयुक्त विषयों के सिवाय उपदेश, गुरु और राम संबंधी भजन तथा योग, सत्संग और कर्ता निर्णय तथा कर्ता के स्वरूप संबंधी उन अनेक पद हैं। मुख्यतः साक्षी में और पदावली में भगवान के संबंधित, राम के संबंधित भजन और योग, ज्ञान, सत्संग, ये सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से वर्णन हुआ है। कबीरदास जी का पहला दोहा, सिलबंत सबंते बड़ा, सर्ब रतन की खानी, 3 लोगों की संपदा रही सिल में आनी। दोबारा दोहराते हैं। Again I am going to repeat this couplet. सिलबंत सबंते बड़ा, सर्ब रतन की खानी, 3 लोक की संपदा
रही सील में आनी। यह कपलेट और यह दोहा कबीरदास जी के साक्षी पुस्तक से लिया गया है। दैट मीन्स पर्टिकुलर दिस couplet was taken from the book साक्षी। सो साक्षी कौन सी किताब है? साक्षी वह किताब है जो कबीरदास ने लिखा था, और कबीरदास और संत कवियों के ज्ञान वैराग्य विषयक दोहे इस किताब साक्षी में है। सिलबंत, सिलबंत का मतलब हुआ शीलावान और सुशील। शीलावान सुशील मीन्स दोज persons who are very well behaved और good in character। ते का मतलब हुआ से। खानी मीन्स खान, और भंडार और खजाना, you can tell it as a treasure और a locker। संपदा का मतलब हुआ संपत्ति और दौलत। दैट मीन्स संपदा का मतलब अंग्रेजी में अगर हम बोले तो वेल्थ होता है। सील मीन्स शील, सदाचार मीन्स सद्बुद्धि, आनी का मतलब हुआ आकार। सिलवान अर्थात सच्चरित्र पुरुष ही समस्त मानवों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, उसकी परिभाषा और उसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। शीलावान अर्थात सच्चरित्र पुरुष ही समस्त मानवों में श्रेष्ठ है, वही सब गुण रूपी रत्नों का भंडार है। क्योंकि शील, सदाचार या सच्चरित्र में ही तीनों लोकों की सारी संपत्ति आकार बसी हुई है। शीलावान अर्थात सच्चरित्र पुरुष, जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो। Those persons who are having good characters, very good characters, he is superior than others human beings। so शीलावान अर्थात सच्चरित्र पुरुष समस्त मानव में श्रेष्ठ है। those persons who are or those human beings who are having good characters, they are superior than other human। वही सब गुण रूपी रत्नों का भंडार है। अगर आपके पास सच्चरित्र रहा, आपका चरित्र अच्छा रहा, तो वह सब गुण रूपी रत्नों के भंडार है। गुण रूपी रत्नों के भंडार, यहाँ पर रत्न मीन्स आप उसे सोना चांदी, ये सब एक एक रत्न हुआ। सो यहाँ पर इन रत्नों के सहित ये गुणों को समान किया गया है और उसका उपमा दिया गया है और इसका उदाहरण दिया गया है। दैट मीन्स हियर दिस गुड कैरेक्टर इज गोइंग टू कंपेयर विथ ऑल दिस गोल्ड, पर्ल, डायमंड, वट एवर द प्रीसियस थिंग्स आर देयर। क्योंकि शील, सदाचार या सच्चरित्र में ही तीनों लोगों की सारी संपत्ति आकर बसी हुई है। अब तक संसार में जितने महापुरुष हुए, वे सब शीलावान या सच्चरित्र रहे हैं। टिल नाउ इन दिस वर्ल्ड, whoever come as perfect, whether Sri Ram, whether Lord Sri Krishna, whether Jesus Christ, whoever come as a perfect of that particular era, they are of good characters। सील के अभाव में मनुष्य नहीं कहलाता। इफ यू आर नॉट हैविंग ए गुड कैरेक्टर, इफ यू आर नॉट वेल बिहेव्ड, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड पर्सन और गुड ह्यूमन बीइंग। चरित्र गया तो सब कुछ गया, कथन का भाव यही है। अगर आपके पास दौलत हो, इफ यू आर हैविंग सो मेनी वेल्थ, if it is going to lost, nothing is going to happen। if your health is going to lose, something is going to happen। but if you lose your character, if your character is going to lose, then uh, everything is going to gone। so चरित्र गया तो सब कुछ गया। आपके पास अगर अच्छा चरित्र नहीं रहा तो आपका सब कुछ गया, आपको समाज में कोई भी सम्मान नहीं देगा। अब दूसरे दोहे पे चलते हैं। So second couplet of Kabirdas is, छीमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो ली भृगु मारी लात। Again I am repeating, छीमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो ली
भृगु मारी लात। क्षमा का मतलब हुआ क्षमा। क्षमा मीन्स सॉरी और फॉरगिवनेस। बड़न को मीन्स बड़ों को, टू एल्डर्स। छोटन को मीन्स छोटों का, यंगर्स। उत्पात, उत्पात, उगम, if you are getting very you are doing very stupid things, you didn't obey anyone, you are doing anything without permission of elders, those things are coming known as उत्पात। अगर आप उत्पात मचाते हो, किसी के बात नहीं मानते हो, अपने हिसाब से जो आपको सही लगा आप करते हो, तो उसे उत्पात या उगम कहते हैं। कहा, मनुष्य कहा ऐसा हुआ कि, घटी गयो का मतलब कम हो गया, means it is going to decrease. So what is the explanation of this particular couplet? क्षमा एक महान गुण है, दैट मीन्स फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो जो महापुरुषों में रहता है, इट इज नॉट एक्चुअली visible in all human beings, only the perfects of particular era, those persons they are having this type of characteristic of forgiveness। छोटे अर्थात सामान्य अथवा निम्न प्रवृत्ति लोग उनकी निंदा आदि के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जी को ले लीजिए, भगवान जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, या फिर रामचंद्र जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को ले लीजिए। वो एक महापुरुष थे, वो एक युग के वो महापुरुष, और आप परफेक्ट उन्हें बोल सकते हैं। उनकी भी निंदा होती थी, वो भगवान होते हुए भी उनको भी निंदा करते थे लोग, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे लोग थे, उनकी सोच बहुत छोटी थी। दे आर वेरी नैरो माइंडेड, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग एनीथिंग अबाउट द प्रॉफिट्स। महापुरुषों के बारे में वो बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन महापुरुष उनके प्रति क्रोध नहीं करते थे, बल्कि क्षमा कर देते थे। though they are just telling some stupid things of the regarding prophets, महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, बुरा भला बोलते थे, लेकिन महापुरुष लोग उस प्रति ध्यान नहीं देते थे, उन्हें क्षमा कर देते थे। इस प्रकार क्षमा कर देने से उस महापुरुष की महत्ता और भी बढ़ जाती थी। अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो आपकी महानता बढ़ती है। इसी तरह महापुरुष जब किसी को क्षमा करते थे, महापुरुष और भी बढ़ जाते थे, उनकी इज्जत और उनकी सम्मान संसार में और बढ़ जाती थी, सब उन्हें पूछते थे। इस बात के समर्थन में कबीरदास भगवान विष्णु और महर्षि भृगु का दृष्टांत देते हैं। So to explain this particular line, here Kabirdas is giving example of God Vishnu, Lord Vishnu, and Maharishi, great says Bhrigu. So क्या वृतांत था, जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष पर लात मारी, तो भगवान ने महर्षि को उस अपराध को क्षमा कर दिया, जिससे विष्णु की महत्ता त्रिमूर्तियों में बढ़ गई। तो महर्षि भृगु जो कि बहुत बड़े ऋषि श्रेष्ठ थे, एक बार वो आते हैं भगवान विष्णु जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत पुकारने के बाद, बहुत भगवान को बुलाने के बाद भी उनका दर्शन नहीं होता है। तो क्या करते हैं, सीधे किसी को ना मानते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान के पास जाके पहुंचते हैं, और उनके वक्ष वक्ष पर छाती, छाती में चेस्ट, चेस्ट पर आघात करते हैं, लात मारते हैं। he was kicking on the chest of Lord विष्णु। तो उससे क्या होता है कि तीनों लोकों में थरहरी मच जाती है, लेकिन भगवान कभी विचलित नहीं होते हैं, भगवान गुस्सा नहीं करते हैं, वो महर्षि जी को क्षमा कर देते हैं, जिस वजह से भगवान विष्णु की महत्ता और सम्मान त्रिमूर्तियों में बढ़ जाती है। त्रिमूर्तियां मीन्स ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, और भगवान शिव शंकर को त्रिमूर्तियां बोला जाता है। तो इन त्रिमूर्तियों में भगवान विष्णु जी का महत्ता और सम्मान सर्व से आगे होता है, वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। Then come to the third couplet. चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसाहा। चाह गई चिंता मिटी
मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, सोई साहंग साहा। शब्दार्थ क्या हुआ? शब्दार्थ का मतलब हुआ मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, टफ वर्ड्स। चाह, चाह का मतलब इच्छा, वट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड, वट एवर द विशेस यू आर हैविंग। तृष्णा, मनुवा, मनुवा मीन्स मन, मन means you in your heart what is there. बेपरवाह, बेफिक्र, fickle minded. कछु, कछु भी means कुछ भी। सा, सोई, सोई का मतलब हुआ वही। साहंग साहा, साहंग साहा means चक्रवर्ती सम्राट, और शहंशाह हम जिसे बोलते हैं सम्राटों के सम्राट, किंग ऑफ द किंग्स। सो उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी परिभाषा और उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार आता है। मनुष्य को इच्छा ही संसार के अंदर बांधे रखती है। अगर उसकी इच्छा या तृष्णा मिट जाए, अर्थात वह तृष्णा रहित हो जाए, तो उसे किसी बात की चिंता या फिक्र नहीं होगी। मनुष्य को इच्छा ही संसार के अंदर बांधे रखती है। संसार मतलब हम जिस संसार में रहते हैं, हमारा एक परिवार है, एक पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है। सो इस संसार में हम सारे रिश्ते नातेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और हमारे अंदर एक इच्छा होती है। वी आर हैविंग सो मच ऑफ विशेस दैट आई विल डू दिस फॉर माय पेरेंट्स, आई विल डू दिस फॉर माय ब्रदर सिस्टर, और I'll be a great man in future. I want to do study well. I will purchase a good building. I will have a good luxurious life in future. So ये तरह का एक एक wish होता है जो अपने अंदर रहता है. Due to this wish only we are staying in this world with our family and relatives. इफ वी आर नॉट हैविंग एनी विश, अगर आपकी कोई भी इच्छा ना हो, ना मुझे अच्छा घर चाहिए, ना मुझे कोई अच्छा गाड़ी चाहिए, ना फिर मुझे इतना कोई सम्मान, या फिर संसार में कोई उच्च पदवी, यानी हाई पोजीशन, चाहे वो नौकरी पे हो या फिर कहीं पे हो, अगर ये सब कुछ आपके अंदर ना रहा, अर्थात आप तृष्णा रहित हो जाओ, यू आर ए पर्सन विदाउट एनी विश, तो उसे किसी बात की चिंता या फिक्र नहीं होगी। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी विश ना, देन यू आर जस्ट केयरलेस, यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। तब उसका मन बेफिक्र हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जिसे किसी बात की आकांक्षा नहीं रहती, वो ही सर्वोपरि सम्राट है। अगर आपके अंदर कुछ भी आशा नहीं रहेगा, कुछ भी पाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, तो आप बेफिक्र हो जाओगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगा। अगर आपको कोई चिंता नहीं रहेगा, तो आप अपने जीवन आप अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, यू विल लीड योर लाइफ, wherever you want you will go, nobody is there to stop you, or nobody is there to guide you. You will be the owner of your life, and though you are not having any wishes, so you will be detached from everyone, and you will be a free bird, and you will fly in the sky, wherever you want you will go, whatever you want to do you will do. So आप खुद पे ही खुद का सम्राट हो जाते हो, मीन्स आप सर्वोपरि सम्राट, या फिर चक्रवर्ती सम्राट, या फिर शहंशाह, बादशाह, आप खुद पे खुद बन जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई भी नहीं होता। आप खुद पे खुद की जिंदगी का आप मालिक रह जाते हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कापलेट। जो जल बाढ़ई नाव में, घर में बाढ़ई दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यह सज्जन कऊ काम। जो जल बाढ़ई नाव में, घर में बाढ़ई दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यह सज्जन कऊ काम। बाढ़ई का मतलब हुआ वृद्धि हो, द थिंग व्हिच इज कीप ऑन ग्रोइंग। दाम मतलब द्रव्य, और धन कोई भी चीज हो, एनीथिंग, और मनी, वट एवर इट मे बी। उलिचना मीन्स पानी बाहर फेंकना, you have to collect the water and throw out the water, throw the water to the outside.
सत्पात्र को दान देना, means whatever you are going to give, you will give to the needed person. If I am going to give the money, now I should check whether that person is particularly in need of that money or not. सो संदर्भ का व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ और इस दोहे का व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कपलेट इज, नाव में बैठकर यात्रा करते समय अगर नाव में पानी आ जाए तो तुरंत दोनों हाथों से बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा नाव के साथ यात्री पानी में डूबकर मर जाएंगे। Suppose you are traveling to a boat and in that boat a particular hole is there. If through that hole water is coming inside the boat, then immediately what you have to do? You have to collect the water through your hands and you have to throw it out. Or else if you are not doing that, then what happen? One time will come when the boat is full of water and you will also sink along with whoever is there in that particular boat. They are also going to sink. तभी यहाँ पर कबीरदास बोलते हैं, नाव में अगर आप बैठकर यात्रा करते हैं और उसी समय अगर नाव में पानी आ गया तो उसे आप तुरंत दोनों हाथों से बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो आप भी डूबेंगे, आपके साथ साथ आपके सहयात्री, आपके साथ जो यात्रा कर रहा होगा वो भी डूबकर मर जाएगा। उसी प्रकार घर में अगर द्रव्य अर्थात धन अधिक संचित हो जाए तो उसको सत्पात्र लोगों में वितरित कर देना चाहिए। उसी प्रकार means like that, if in your house so many wealth is there, so many money, so many jewelry things are there, so what you have to do, you have to give those things to, or you have to donate those things to the needy people who are really need those things। यही सज्जन का कार्य है। जो व्यक्ति सज्जन होता है, सत्यजन, सज्जन में सत्यजन जो अच्छे लोग होते हैं, who are good people और who are very good human beings, they have to do like this। यही सज्जन का कार्य है, अन्यथा वो लोभी कहलाएगा। इफ अगर वो नहीं करता है ये काम तो उसे लोभी कहा जाता है। लोभी का जीवन यह और पर दोनों दृष्टियों में व्यर्थ हो जाता है। अगर ये ऐसा नहीं करता है और वो मनुष्य लोभी होता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है, यही उसका डूब जाना होता है। So here this poet Kabir Das is giving good example, like regarding the boat and the passenger who were traveling to that with this line। नाव के उदाहरण के माध्यम से इस लोभी को उन्होंने तुलना की है, यही उसका डूब जाना होता है। लोभ को पास भटकने ना देना और त्याग को अपनाना यही सज्जन का एक महान गुण है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है, इफ यू आर अ वेरी रिच पर्सन, देन यू हैव टू डोनेट योर मनी और यू हैव टू हेल्प अदर्स। डोंट कीप योर मनी और don't keep all these things with you, because one day you will die and no one will be there who is going to enjoy those things। So you have to be a good person, good human being, and you have to donate whoever the needy persons are there in this society। Next come to the next couplet। मांगन गए सो मरी रहे, मरे तो मांगन जाही, तिनते पहले वे मरे, होत करत जो नाही। ये पांचवा दोहा है, इट्स अ फिफ्थ कपलेट। मांगन गए सो मरी रहे, मरे तो मांगन जाही, तिनते पहले वे मरे, होत करत जो नाही। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हुआ। मांगन का मतलब मांगने, इफ यू आर गोइंग टू बोरो समथिंग, इफ यू आर बोरोइंग समथिंग फ्रॉम अदर्स। मांगने का मतलब हुआ वो बोरो करना। सो मतलब हुआ वह, दैट पर्सन। तिनते मीन्स उनसे, फ्रॉम देम। एक्सप्लेनेशन और भावार्थ कुछ इस प्रकार आते हैं इस दोहा का। कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है तो समझना चाहिए कि वो मर गया, क्योंकि जो मर गया हो वही मांगने जाता है। लेकिन इन मांगने वालों से पहले
उनको मृत समझना चाहिए जो उसको कुछ देने से इनकार करते हैं। कोई व्यक्ति किसी से अगर कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है, सपोज you are capable, you can do it by yourself, but uh, apart from that, instead of doing hard work or something, you are going to meet you any friend or any known person and you ask for help, whether it is a monetary help or whatever it may be. So whenever you are going to ask something, ask for a help, or you are going to borrow money or borrow something from others, at that time you have to think that you are not alive, क्योंकि वहीं पे आपकी जमीन मर जाता है, आपके अंदर का आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, एट दैट टाइम योर सेल्फ रेस्पेक्ट इज इटसेल्फ डाइड। सो यहाँ कबीरदास जी वही समझाते हैं, मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती है, किसी से कुछ मांगो ये अच्छा बात नहीं होता है, आपको खुद पे खुद कमाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास इतना है, मैं इसी से ही गुजारा करूंगी, इसी से ही गुजारा हो जाएगा मेरा, मुझे और ज्यादा की इच्छा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा की इच्छा होगी तो आप किसी दूसरे से मांगने जाओगे। अगर आप मांगने जाते हो तो वहीं पे आपका खुद पे आत्मसम्मान आपका खो गया। जब आत्मसम्मान ही नहीं रहा तो आप खुद मर गए वहां पे। अगर आप मांगने जाते हो और जिस व्यक्ति से मांगने जाते हो, उस व्यक्ति, दैट मीन्स दैट पर्सन हु you are asking for help or whom you are asking for money, if he is not going to give you the help or he is not going to give you the money, then उसकी जिंदगी, his life also, or he will be considered as a dead person। अगर आप किसी से मांगने जाते हो और वो आपको कुछ देने के बजाय इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो उस उनको भी मृत समझना चाहिए। सो पूरी व्याख्या इस तरह की हुई, कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने अर्थात याचना करने जाता है तो उसी समय वो मर जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसको मांगता है, अगर वो उस मांगने वाले को कुछ भी नहीं देता है तो उसकी जिंदगी पर धिक्कार है, वो भी वहीं पे मर जाता है। So this is all for today's session. Thank you students. Goodbye.